नमस्कार। स्वागत है आपका डार्क डायरी में। डर, रहस्य और रोमांच की उस दुनिया में जहां हम आपको सुनाते हैं सच्ची घटनाओं से प्रेरित रहस्यमयी और अनसुलझी कहानियां। तो चलिए खोलते हैं डार्क डायरी का एक और पन्ना। रात गहराती जा रही थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और दूर दूर तक सन्नाटा फैला हुआ था। कोई परिंदा तक पर नहीं मार रहा था। यह वो रात थी जब समय जैसे थम गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपने ही दिल की धड़कनें डराने लगी थीं। 4 दोस्त अर्जुन, विशाल, प्रतीक और समीर शहर की भागती जिंदगी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर उत्तराखंड के एक घने जंगल की तरफ निकल पड़े थे। वे साहसिक यात्रा के शौकीन थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह यात्रा उनके जीवन की सबसे भयानक और रहस्यमय रात में बदल जाएगी। वे जिस जंगल में गए थे उसका नाम नागवन था। यह जंगल आम पर्यटन स्थल नहीं था। स्थानीय लोग इस जंगल की कहानियां सुनाकर डर जाते थे। कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है जो हर नए अजनबी को अपनी कैद में ले लेती है। लेकिन दोस्तों ने इन बातों को बस लोक कथा समझकर नजरअंदाज कर दिया था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था। झरनों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा, सब कुछ जादुई था। एक जंगल में दोपहर तक गहराई में जाते रहे और एक छोटे से तालाब के पास डेरा डाल दिया। शाम होते होते उन्होंने अलाव जलाया और भोजन तैयार किया। बातों बातों में समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। रात के करीब 10 बजे जब वे अलाव के पास बैठे हुए चाय पी रहे थे, तभी समीर ने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। वह बोला, तुमने सुना जैसे कोई औरत रो रही हो? बाकी तीनों ने ध्यान से सुना, लेकिन कुछ सुनाई नहीं दिया। सबने मजाक में उड़ा दिया कि शायद समीर को कोई भ्रम हुआ है। लेकिन रात 12 बजे के करीब जब वे सोने की तैयारी कर रहे थे, तभी फिर वही आवाज आई, धीमी, कराहती हुई, जैसे किसी की आत्मा पीड़ा में हो। इस बार सबने सुना। चारों एक दूसरे की तरफ डर के मारे देखने लगे। अर्जुन ने कहा, शायद कोई इंसान होगा, चलो जाकर देखते हैं। वे चारों टॉर्च लेकर उस दिशा में बढ़े जहां से आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाकर उन्हें एक पुरानी टूटी फूटी चाय की दुकान दिखी जो बरसों से बंद पड़ी थी। जगह जगह जाले, दीवारों पर काई और चारों तरफ जंगली झाड़ियां सब बता रहे थे कि यह जगह लंबे समय से वीरान है। प्रतीक ने धीमी आवाज में कहा, यहां कौन हो सकता है? लेकिन जैसे ही वे दुकान के करीब पहुंचे, उनकी टॉर्च एक आकृति पर पड़ी। एक औरत सफेद साड़ी में झुकी हुई, मानो कुछ खोज रही हो। उसी की पीठ मुड़ी हुई थी और बाल उलझे हुए। किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि उसे पास जाकर टोक सके। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, वह औरत तेजी से उनकी तरफ घूमी। उसकी आंखें लाल, चेहरा काला और जबड़ा इतना फैला हुआ कि इंसानी नहीं लग रहा था। चारों ने चीखते हुए दौड़ लगा दी, लेकिन जंगल की रात में रास्ता ढूंढना आसान नहीं था। वे भागते भागते अलग अलग दिशाओं में चले गए। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था। रात के सन्नाटे में बस झींगुरों की आवाजें और कभी कभी दूर से आती किसी उल्लू की टेर ही सुनाई दे रही थी। एक पुराना ट्रैक्टर रास्ते में खड़ा था। उसका ड्राइवर गांव वापस जा चुका था, लेकिन उसके पास से गुजरते समय अजीब सी ठंडी हवा चलती थी। आसपास के लोग कहते थे कि उस जंगल में कोई आत्मा भटकती है, परंतु कोई उस पर विश्वास नहीं करता था। यह कहानी उन्हीं 4 दोस्तों की है जिन्होंने हंसी मजाक में उस रात जंगल में रुकने का फैसला किया, और फिर उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। दीपक, राहुल, सुमित और विशाल, कॉलेज के 4 दोस्त गर्मियों की छुट्टियों में घूमने निकले थे। उनके प्लान में पहले मंदिर,
फिर एक किला और आखिर में एक गेस्ट हाउस में रुकने का कार्यक्रम था। लेकिन रास्ते में उनकी बाइक खराब हो गई और मोबाइल नेटवर्क भी गायब हो गया। मजबूरी में उन्हें जंगल के किनारे बनी एक पुरानी चाय की दुकान दिखी जहां एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था। बूढ़ा आदमी एकटक उन्हें देखता रहा, मानो कुछ कहना चाहता हो लेकिन डर रहा हो। जब दीपक ने पूछा कि क्या वो रात में रुक सकते हैं, तो बूढ़े ने धीरे से सिर हिला दिया, लेकिन आंखों में डर था। उसने बस एक बात कही, रात होने से पहले निकल जाना बेटा, ये जगह इंसानों के लिए नहीं है। दोस्तों ने हंसते हुए बात को टाल दिया। अरे बाबा, हम भूत वूत नहीं मानते, विशाल ने कहा और दुकान के पास ही खाली पड़ी एक झोपड़ी में जाने का निर्णय लिया। झोपड़ी बाहर से टूटी फूटी लग रही थी, लेकिन अंदर काफी जगह थी। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें थीं, जिनमें लोग मुस्कुरा रहे थे, पर उनके चेहरे पर कुछ अजीब था, जैसे वो मुस्कुराहट नकली हो। रात होते होते घना अंधेरा हो गया। टॉर्च की रोशनी भी मानो हिम्मत हारने लगी थी। राहुल ने आग जलाई और चारों दोस्तों ने गाने गाना शुरू कर दिया। तभी अचानक हवा का एक झोंका आया और आग बुझ गई। हवा थी क्या? सुमित ने पूछा। बिल्कुल नहीं, सब कुछ शांत था, दीपक ने जवाब दिया। फिर अचानक एक लड़की की आवाज आई, मुझे ठंड लग रही है। चारों दोस्त चौंक गए। आवाज बहुत पास से आई थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। विशाल ने टॉर्च चारों ओर घुमाई, पर हर तरफ सिर्फ झाड़ियां थीं। किसी ने मजाक किया होगा, राहुल ने कहा और फिर से आग जलाने लगा। तभी दीपक की नजर झोपड़ी के कोने में खड़ी एक छाया पर पड़ी। वो छाया धीरे धीरे उनके पास आने लगी, और जब वो पास आई तो चारों के होश उड़ गए। वो कोई इंसान नहीं थी। उसका चेहरा जला हुआ था, आंखें गड्ढों जैसी, और शरीर से धुआं निकल रहा था। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और कहा, तुम भी उन जैसे हो। कौन? किसके जैसे? विशाल चिल्लाया। जिन्होंने मुझे जलाया था इस चाय की दुकान के पीछे। मैं मदद मांगती रही पर किसी ने नहीं सुनी। सारी बातें मानो कड़ियों में जुड़ने लगीं। वो दुकान, वो झोपड़ी, दीवारों की तस्वीरें, और अब यह आत्मा। दीपक ने कांपती आवाज में पूछा, आपका नाम क्या है? कविता, यहां काम करती थी। दुकानदार ने मुझसे शादी का वादा किया, लेकिन जब मैंने सच्चाई जानी, उसने मुझे आग लगा दी। लोग तमाशा देखते रहे, कहा किसी ने नहीं रोका। चारों दोस्त उस तबाक खड़े रह गए। दीपक ने कहा, हमें माफ कर दो, हम यहां सिर्फ। अब माफी से क्या होगा? आत्मा की आवाज तेज हो गई। तुम भी अब यहीं रहोगे जैसे वो सब रहे। इतना कहते ही चारों तरफ से कई और आत्माएं निकल आईं। सबके चेहरे झुलसे हुए, दर्द में डूबे, आंखों में गुस्सा और पीड़ा थी। भागो, विशाल चिल्लाया। चारों दोस्त भागते हुए झोपड़ी से निकले, पर बाहर का जंगल अब वैसा नहीं था जैसा शाम को था। पेड़ हिल रहे थे, रास्ता गायब हो गया था, और हर कदम पर कोई न कोई छाया पीछा कर रही थी। सुमित गिर गया। उसने चिल्लाया, मुझे छोड़ो, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन छाया ने उसे घसीट लिया। उसकी चीखें गूंजती रहीं, फिर सब शांत हो गया। बाकी तीन दोस्त किसी तरह एक दिशा में भागते रहे। आखिरकार उन्हें एक पुराना मंदिर दिखा। मंदिर में घुसते ही सब कुछ शांत हो गया। वो शिव मंदिर था। एक पुजारी अंदर बैठे थे, जैसे सब जानते हों। तुम लोग कविता की जगह में गए थे ना? उन्होंने पूछा।
तीनों ने सिर हिलाया। उसकी आत्मा को चैन नहीं है। जब तक कोई सच्चाई उजागर नहीं करता वो यूं ही भटकेगी, और जो भी वहां जाता है लौट नहीं पाता। हम क्या कर सकते हैं? राहुल ने रोते हुए कहा। उसकी जलने की जगह पर दीप जलाओ और सबको उसकी कहानी बताओ, तब शायद वो शांति पाए। अगले दिन सुबह सूरज की किरणें जब मंदिर पर पड़ी तो तीनों दोस्तों ने पुजारी की बात मानी। वो दुकान पर लौटे। वहां अब कोई बूढ़ा नहीं था। दुकान वीरान पड़ी थी। उन्होंने पीछे जाकर उस जगह को खोजा जहां कविता को जलाया गया था। वहां अब भी राख थी। उन्होंने वहां एक दीपक जलाया, फूल चढ़ाए और कविता की आत्मा के लिए प्रार्थना की। धीरे धीरे माहौल शांत हुआ, जैसे किसी ने चैन की सांस ली हो। वो लौट तो आए, लेकिन सुमित कभी नहीं मिला। कहते हैं अब भी कभी कभी उस झोपड़ी में रात को अगर कोई रुक जाए तो कविता की सिसकियां सुनाई देती हैं। और झोपड़ी की दीवार पर अब 4 तस्वीरें और हैं, दीपक, राहुल, विशाल और सुमित, मुस्कुराते हुए नकली मुस्कान के साथ। तो ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही कहानियों के लिए डार्क डायरी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रात एक नए राज और एक नई कहानी के साथ, सिर्फ डार्क डायरी में।